नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत में आज हम बात करेंगे आपसे जो ब्रह्म परंपरा है। ब्रह्म परंपरा ब्रह्म परंपरा या इसके लिए हम ब्रह्म मातृका परंपरा कहते हैं, या इसके लिए हम वैदिक व्याकरण परंपरा कहते हैं में प्रचलित कुल वर्णों की संख्या। ब्रह्म परंपरा या ब्रह्म मातृका परंपरा या वैदिक व्याकरण परंपरा में प्रचलित जो कुल वर्ण हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं व्याकरण शास्त्री। व्याकरण शास्त्री, इसके लिए हम व्याकरण भी लिखते हैं। जो व्याकरण शास्त्री के लिए हम एक शब्द में व्याकरण भी लिखते हैं। और एक तरफ लिख ले रहे हैं स्वीकृत वर्ण संख्या। ये दो चीज़ें हैं। अब इसमें देखिएगा जो सूत्रकार पाणिनि हैं, इन्होंने बताए हैं 63 वर्ण। और जो हमारे आचार्य शंभुनाथ हैं, इन्होंने बताए हैं 64। और जो वार्तिककार कात्यायन है, इन्होंने वर्ण बताए हैं 65। और जो पाणिनीय शिक्षा ग्रंथानुसार तो वो 64 या 63 वर्ण बताए गए। तो पाणिनि के अनुसार जो सूत्रकार पाणिनि हैं उसमें 63 हैं, और जो आचार्य शंभु हैं उन्होंने 64 वर्ण बताए हैं। वार्तिककार जो कात्यायन हैं उन्होंने 65 बताए हैं। और पाणिनीय शिक्षा जो ग्रंथानुसार 64 या 63 हैं। तो ये बात हो गई वर्णों की संख्या की। लेकिन इसी में एक जो ब्रह्म में मातृका अनुसार पाणिनि ने लकार यानी कि जो लिरी है कि केवल पिलुत दशा जब बताएगी तो उसके जो है केवल जो ब्रह्म मातृका में जो पाणिनि ने लकार की जो केवल पिलुत दशा अगर बताई है तो 63 हो जाएंगे। वैसे 64 हैं। तो शंभुनाथ ने जो हिरस की 2 दशा बताई हैं, हिरस और पिलुत, तो वो 65 हो गए उनके। और जो कात्यायन ने लिकार की जो दशा बताई वो हिरस हिरस दीर्घ और पिलुत, ये 3 मानी हैं कात्यायन ने, तभी उनके 65 हो गए। और पाणिनि के अनुसार संस्कृत भाषा में कुल अगर वर्ण हैं तो 63, और मात्रा अनुसार अगर जो संवर्ण हैं वो 21 हैं। तो शंभुनाथ के अनुसार 64 वर्ण और 22 सवर्ण हैं, और कात्यायन के अनुसार 65 वर्ण और 23
स्वर स्वीकृत हैं और ब्रह्म मातृका में वैदिक व्याकरण के अनुसार जो पाणिनि ने दिए हैं वो 63 ही माने जाएंगे। ब्रह्म मातृका में वैदिक व्याकरण के अनुसार जो सूत्रकार पाणिनि हैं उनके अनुसार ये 63 ही माने जाएंगे, अगर ये उनकी प्लुत दशा ना लें तो ये इस प्रकार क्रम चलता है। आगे अगर हम देखें तो आता है कि एकोविंशति कहते हैं 21 को। तो ये जो स्वर हैं ये मात्रा संज्ञा अनुसार हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो त्रिशत यानी कि जो 33 हैं वो व्यंजन हैं, 25 इसमें वर्णीय और 8 अवर्णीय, तो 33 हो जाएंगे। और फिर हम बात करें 4 एम की, तो ये निर्धारित हैं नियमानुसार। और आगे जो 4 अयोगवाह हैं ये संधि के काम में आते हैं। संधि आश्रित के अनुसार। फिर हम बात करें तो एक हमारे ये द्विस्पृष्ट होते हैं जो प्रचलित अपभ्रंश है दशानुसार। तो कुल मिलाकर 21, 33, 4, 4, तो ये 64 हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं जो कादय हैं, तो उसमें जो कादय हैं, कादया, वे का से मातक के जो 25 जो वर्गीय जो या स्पर्शिने या हम कादया वर्ण कहते हैं। तो ये इस प्रकार चलेंगे। आगे अगर हम देखें तो जो अयोगवा जो चलते हैं वो कैसे चलते हैं, तो 4 अयोगवा हैं। इसमें विसर्ग है, अनुस्वार है, जीवामूलीय है और उपद्यमानीय है। ये 4 प्रकार से ही हो जाएंगे। तो अकु विसर्जीय जो चलता है, अकु विसर्जनीय, अकुहु विसर्जीय नाम कंठः। अकुहु विसर्जनीय नाम कंठः। तो ये विसर्ग इसमें हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा और जिह्वा मूल्य और इसमें उपद्यमानीय। और जो विसर्ग है उसके लिए तो अकु, तो इसमें जो है ये तो विसर्ग हो गई और ये अनुस्वार हो गया। और ये जीवा जो मूल्य है तो ये ऐसे का और खा, ये अर्ध स्वर अर्ध विसर्ग है। और इस जो उपद्यमानीय हैं ये पा और फा,
ये भी अर्ध विसर्ग हैं। और जो विसर्ग है तो इसका अर्थ होता है विसर्ज, यानी विसर्जन जब करते हैं तो क्या करते हैं, त्यागना या छोड़ना। जो विसर्ग बना है ये विसर्जन से बना है। विसर्जन का अर्थ होता है जो अपने हाथ में कोई चीज़ है उसके लिए त्याग देना, छोड़ देना, वो विसर्जन से ही विसर्ग बना। तो विसर्ग जो है हम छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। लेकिन वर्णमाला में इसके लिए हम गिनते हैं लेकिन छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो ये इस तरीक़ा से ये चलेगा। नोट करके लिख लो। विशेष जो संधि नियम पर आधारित है वही अयोगवाह है। मतलब ये सिर्फ संधि पे ही चलता है। पाणिनीय शिक्षा अनुसार देख लो। तो पाणिनीय शिक्षा अनुसार देखें तो 21 स्वर हो जाएंगे, 33 व्यंजन हो जाएंगे और 4 यम वर्ण हो जाएंगे और 4 अयोगवाह हो जाएंगे और 1 द्विस्पृष्ट हो जाएगा। तो स्पृष्ट द्विस्पृष्ट हो जाएंगे। तो ये जो कुल मिलाकर ये कितने बन जाएंगे, जोड़ लो। 21, 20, 30, 50 और 3 53, 54 और 4 58, 62 और 1 63 हो जाएंगे। अब जो लिकार है, लकार केवल प्लुत होता है तो 63 हो जाएंगे और 21 स्वर। फिर जो ह्रस्व है तो ह्रस्व में प्लुत तो ये 64 और 22 स्वर हो जाएंगे। और जो ह्रस्व है दीर्घ और जो प्लुत तो इनको मिलाकर ये 65 हो जाएंगे, इसमें 23 स्वर हो जाएंगे। तो ये जो 63, 64, 65 का जो लफड़ा है वो ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे रुद्र मातृका। रुद्र मातृका या हम इसे चतुर्दश शिव सूत्र भी से हम कह सकते हैं। तो इसमें जो सूत्र है वो आ, ई, उ, ऋ, ये अलग अलग करके आप लिखना। तो ये हलंत हो जाएगा। फिर दूसरा सूत्र है री, लृ, आई, उड़ और री लिरिक। फिर तीसरा हो जाएगा ए, ओ, ल। फिर हमारा हो जाएगा चौथा ऐ, ओ, अयोच और पांचवा हो जाएगा हा, या, वा, रा और टा। छठा हो जाएगा न और सातवां हो जाएगा यम और यम ड़ नम। आठवां हो जाएगा हमारा
झ वै, नमा हो जाएगा घड़, धस, और दसमा हो जाएगा जा वा गा ड़ धस, और 11वां हो जाएगा खा फा छा ठा था चा टा तो, और 12वां हो जाएगा का पा या, और 13 हो जाएगा 13वां वो हो जाएगा शा 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 और रा, और 14वां हो जाएगा हल। अब ये जो हा है एक ये हो गया हा और एक ये हो गया, ये 2 हा हैं। तो शिव सूत्र में जो उच्चारण प्रयत्न पर आधारित वो 1 से 10 से घोष वर्ण होंगे और 11 से जो 13 तक, लिख लो यहाँ पे शिव सूत्र उच्चारण प्रयत्न पर आधारित वर्ण हैं। तो इसमें 1 से 10 तक ये घोष वर्ण हैं और 11 से 13 तक ये अघोष वर्ण हो जाएंगे। कैसे? देखो जी, आ ई ऊण री लिक ऐ ऊण ऐ ओचो या बारट हाय बारट लंग यमड़ा नम जवै गणदस जब गणदस खा फा छा ठा था चाटा तव कपय शा शा शार और हल। तो यहाँ से 1 से 10, जो 1 से 10 है, जो 1 से 10 है, यानी कि यहाँ से लेके 1 से 10 ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे घोष वर्ण। और जो 11 से 13 तक, ये जो 11 से 13 तक ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अघोष वर्ण। तो इस पे मैं यहीं पे लिख दूं घोष वर्ण और अघोष वर्ण। अभी आपको दिक्कत नहीं देंगे समझने में, ठीक है। तो ये जो मटेरियल है ये भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार है, दीक्षित के अनुसार। आगे देखो क्या होता है इसमें। अंतिम हलंत युक्त व्यंजन में इत संज्ञक माना जाता है। देखो सभी में पीछे ये हलंत है, ये हमारा इत संज्ञक किसे हम बोलते हैं, यही बात इसने लिखा है। अब सूत्र है इसका जो वो हो जाएगा हलंत्यम, जिसे हम हल अंत्यम इसे तोड़ के लिख लेते हैं। अच ये पूछ लेगा अच, तो जो स्वर हैं उसके लिए हम अच कहते हैं। तो इनकी जो संख्या है वो 9 है, 1 से 4 सूत्रों में। जो अभी माहेश्वर सूत्र लिखे थे उनमें, माहेश्वर सूत्रों में। फिर जो हल है जिनके लिए हम व्यंजन बोलते हैं, किसकी भाषा में, संस्कृति भाषा में, वो 13 हैं और 5 से 13 तक। और जो हमारे अच हैं तो वो होते कौन कौन से, तो अच हो जाएंगे आ ई उ री री लिरी ओ ए औ, ये 1 से 4 तक हो गए। और हल
जो हल है तो वो हो जाएगा हा या वा, रा से लेके शा, सा, शा और हा तक। अब जो हा है ये तो लिखा जाएगा 2 बार और गिना जाएगा 1 बार, ये आप समझ लीजिए। लिखेंगे तो इसे 2 बार, लेकिन हम गिनती जब करेंगे तो 1 बार करेंगे। अब जो शिव सूत्र हैं, शिव सूत्र आश्रित मूल वर्ण, तो वो है द्वि चत्वारि शत। और अच हो गए हमारे 9 और हल हो गए, कितने हो गए 1 से 4 तक, तो 33 हो जाएंगे कुल मिलाकर। और मूल वर्ण जो हैं 9 3 12 2 यहाँ से लेकर और 4, हाँ सही, ये 42 हो जाएंगे। और जो व्यवहारिक वर्ण हैं तो वो हैं षट चत्वारि शत, षट चत्वारि शत हो जाएंगे 46, और स्वर हो जाएंगे इसमें 13 और व्यंजन हो जाएंगे 33। कुल मिलाकर 3 3 6, 3 और 3 6 और 3 1 4, ये हो जाएंगे। अब बचे 4 सवर्ण। तो जो सवर्ण हैं वो हैं आ, ई, उ और दीर्घ री, ये सवर्ण हो गए। अब जो विसर्ग है और जो अनुस्वार सहित व्यवहारिक वर्ण हैं तो वो हो जाएंगे 48। तो ये इस तरीक़ा से चलेगा। तो एक बार इसे देख लेते हैं, कहाँ से लेते देखो, वह पूछ लेगा कि व्याकरण शास्त्री के अनुसार स्वीकृत वर्णों की संख्याएं कितनी हैं, तो अलग अलग हमें बताना पड़ेगा। इसमें पालने के अनुसार वो पूछ लेगा, पालने के अनुसार वर्णों की संख्या 63, शंभुनाथ के अनुसार वर्णों की संख्या 64, वार्तिककार कात्यायनी के अनुसार वर्णों की संख्या 65, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथानुसार वर्णों की संख्या 63 या 64। और वो पूछ लेगा कि ब्रह्म मात्रिका के अनुसार पाणिनि ने री को प्लुत दशा माना है। वो ऐसे पूछ लेगा, ब्रह्म मात्रिका के अनुसार पाणिनि ने लिकार को कौन सी दशा में माना है, तो प्लुत दशा में। वो पूछ लेगा एकोन विशिष्ट, यानी कि स्वर जो है वो संज्ञा अनुसार कितने, तो 21, और 25 वर्गीय और 8 अवर्णीय मिलाकर ये क्या बनता है, तो हम कहेंगे 33 व्यंजन बनते हैं। वो पूछ लेगा कि निर्धारित नियमानुसार यमों की संख्या कितनी है, यम वर्ण, तो हम कहेंगे 4। वो पूछ लेगा संधि आश्रित नियमानुसार अयोगवा कितने, तो 4। वो पूछ लेगा प्रचलित अपभ्रंश कितने हैं, तो हम कहेंगे 2। तो वो कहेगा जो कादया वर्ण है या स्पर्श वर्ण है या वर्गीय वर्ण, तो कितने, 25। वो पूछ लेगा विसर्ग, अनुस्वार और जीवा मूल्यम उपमाध्यम ये क्या कहलाते हैं, तो ये चारों अयोगवाह कहलाते हैं। तो वो इस तरीका, हाँ, ये जो जीवा मूल्यम और उपद्यमानी, ये जो अर्ध, तो जीवा मूल्यम जैसे क ख क, तो ये जीवा मूल्यम हो गए, और उपद्यमानी पप्फा पप्फा पप्फा, तो ये जो हाफ को दर्शाते हैं, तो ये अर्ध विसर्ग हो जाएंगे। नोट, जो संधि नियम पर आधारित है वह क्या कहलाएगा, अयोगवा। और पाणिनीय शिक्षा ग्रंथानुसार 21 स्वर और 33 व्यंजन मिलकर क्या कहलाएंगे, ये हमारे वर्ण कहलाएंगे।
इसमें 4 यम वर्ण और 4 अ हुआ, एक जो द्विस्पृश है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 63। फिर ये जो लिकार की प्लुत दशा 63 है और इसमें 21 स्वर हैं, और हृस्व की प्लुत दशा 64 है, इनमें 22 स्वर हैं, और हृस्व दीर्घ और प्लुत में ये 65 हैं जिसमें 23 स्वर हैं। और रुद्र मातृका अनुसार जो चतुर्दश शिव सूत्र हैं या माहेश्वर सूत्र हैं, तो उसमें आ ई ऊण री लिको अयोच आ ई ऊण री लिको अयोण अयोचो हैबरट लंग या माड़ानम झबय गढ़दस जब गढ़दस खा फा छा ठा था चा टत तब कापाया शाशार और हल। मेरे साथ बोलो, आ ई ऊण री लिको अयोण अयोचो हैबरट लंग या माड़ानम झबय गढ़दस जब गढ़दस खा फा छा ठा था चा टा ताबो कापाए सा 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 र और हल। शिव सूत्र उच्चारण कीर्तन पर आधारित वर्ण कितने हैं, तो इसमें 1 से 10 तक ये हमारे हो जाएंगे घोष वर्ण, और 11 से 14 तक ये 11 से जो 13 तक 11 से 13 तक ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हमारे भट्टो जी दीक्षित के अनुसार अघोष वर्ण। तो आगे अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, अंतिम हलंत युक्त जो व्यंजन है इसका इत संज्ञा ये कहलाएगी, और जो अच हैं वो 9 है 1 से 4 तक, और व्यंजन है वो हैं 5 से 13 तक। और जो हमारे अच हैं तो आ ई ऊ री री ओ औ ए ये 1 से 4 तक, और हैबरट से और ससा हा तक ये हमारे हल हो जाएंगे, जिसे हम व्यंजन कहते हैं। हा लिखा जाएगा एक बार, हा लिखा जाएगा लिखा तो 2 बार जाएगा, लेकिन ये पढ़ा जो है लिखा 2 बार जाएगा, लेकिन गिना 1 बार जाएगा। शिव सूत्र आश्रित जो मूल वर्ण हैं ये द्वि चतुरारिशत जो 42 हैं, और अच इसमें 9 हैं और 33 हल हैं। ऐसे ही जो व्यवहारिक वर्ण है तो ये 46 हैं, 13 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, और सवर्ण हैं आ ई उ और री। तो ये हमारी जो क्लास है ये यहीं पर कंप्लीट होती है, और कोई अगर दिक्कत हो आपके लिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं बहुत जल्द इस समाधान का आपकी जो शंका होगी उसका समाधान का मैं जल्द ही प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।